कि सभी को लीडर बना के उन्होंने हम सभी को याद कराया था कि हम सभी लीडर है, एक एक इंसान लीडर है। जब एक एक इंसान खड़ा होता है ना, तब जाके कुछ बड़ा काम होता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो हमारे वर्कर्स भाई के लाइफ के ऊपर, क्योंकि उसका लाइफ सफर करता है, उसको पेन मिलता है, उसके लाइफ के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट होता है, बहुत बुरा असर पड़ता है, उसके फैमिली के ऊपर बुरा असर पड़ता है। एक एक्सीडेंट होने के बाद अनसेफ बिहेवियर को रिपोर्ट करना चालू करते हैं। ये जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर डेवलप करेंगे ना, सेफ्टी इज बेस्ड ऑन आवर बिहेवियर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार बिन। आज मैं सेफ्टी रेजोल्यूशन के बारे में बात करने वाला हूँ। सेफ्टी रेजोल्यूशन यानी सुरक्षा संकल्प। सुरक्षा संकल्प क्या हो सकता है? सुरक्षा संकल्प हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जीरो एक्सीडेंट पर 2025 में अचीव करने की बात हो सकती है। सुरक्षा संकल्प में एक्सीडेंट फ्री प्रोडक्शन करने की बात हो सकती है, एक्सीडेंट फ्री प्रोग्रेस करने की बात हो सकती है, और जीरो एक्सीडेंट अचीव करने की बात हो सकती है कि हम जब तक साइट पे काम करें 2025 में विदाउट एनी एक्सीडेंट हम लोग साइट को कंप्लीट करेंगे, प्रोग्रेस को अचीव करेंगे विदाउट एनी एक्सीडेंट। एंड हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोग जीरो अनसेफ बिहेवियर अचीव करेंगे। एक्चुअली हम लोग एक्सीडेंट फ्री प्रोग्रेस कब कर सकते हैं? जब हम जीरो अनसेफ बिहेवियर को अचीव करते हैं। तो जीरो अनसेफ बिहेवियर हम लोग किस तरह से अचीव कर सकते हैं? ये हम हमारे सभी सुपरवाइजर से, फोरमैन से, वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव से और हमारे प्रोजेक्ट हेड से, इंजीनियर से, ये सबको एक मीटिंग लेकर के ये लोगों से हम लोग व्यू ले सकते हैं कि एक्सीडेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप लोग का इन्वॉल्वमेंट क्या है, आप लोग क्या लीड करोगे उसमें सेफ्टी रिजोल्यूशन के लिए? क्योंकि हम सबको मालूम है जब एक एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद हमारे कंपनी के प्रोग्रेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हमारे जो एम्प्लॉय काम करते हैं, एम्प्लॉय के ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट होता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो हमारे वर्कर्स भाई के लाइफ के ऊपर, क्योंकि उसका लाइफ सफर करता है, उसको पेन मिलता है, उसके लाइफ के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट होता है, बहुत बुरा असर पड़ता है, उसके फैमिली के ऊपर बुरा असर पड़ता है एक एक्सीडेंट होने के बाद। तो वो एक्सीडेंट ना हो इसलिए हम लोगों को संकल्प लेना है, वो एक्सीडेंट ना हो इसलिए हम लोगों को अपना अपना व्यू देना है। हम सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, हम लोग लीड करेंगे हमारे 2025 में ऑर्गेनाइजेशन को सेव करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को हमको सभी एज ए सेफ्टी ऑफिसर मुझे सभी से व्यू लेना है। व्यू लेने के बाद जो भी मेजर पॉइंट हमको लगता है कि ये यूनिक पॉइंट है, उसको हमें लिख के लेना है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना भी है। और सभी सुपरवाइजर से व्यू क्यों लेना है? हो सकता है सभी सुपरवाइजर भी सोच सकता है कि मैं क्यों लीड करूं ये सब चीज़ों के लिए, और मैं थोड़ी लीडर हूं, मुझे क्यों लीड करना है। तो हम सबको मालूम है कि जब हम एक्सीडेंट फ्री की बात करते हैं, या हमारे फ्रीडम फाइटर लोगों ने, मैं एक एग्जांपल बहुत सारे कई टाइम दिया हूँ, तो हमारे फ्रीडम फाइटर लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कैसे कराया था? कि सभी को लीडर बना के उन्होंने हम सभी को याद कराया था कि हम सभी लीडर है, एक एक इंसान लीडर है। जब एक एक इंसान खड़ा होता है ना, तब जाके कुछ बड़ा काम होता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे फ्रीडम फाइटरों ने सभी इंडियन वासियों को, भारतवासियों को खड़ा किया था। सब जब एक साथ खड़े हो गए तब अंग्रेज मुक्त भारत बना था। तो वैसे हम सभी का इन्वॉल्वमेंट क्यों चाहिए, हम सभी का कोऑपरेशन क्यों चाहिए, हम सभी एक साथ में एक सोच के साथ क्यों काम करना चाहिए? क्योंकि साइट को एक्सीडेंट मुक्त करना है, दुर्घटना मुक्त करना है, एक्सीडेंट फ्री करना है, और किसी भी एडवर्स इम्पैक्ट को फेस नहीं करना है हमारे कंपनी के ऊपर या वर्कर्स के ऊपर। इसलिए हम सबका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो हम ये इस तरह की बातें हमारे सुपरवाइजर, फोरमैन, इंजीनियर के साथ कर सकते हैं। और ये करने के बाद, उनका व्यू लेने के बाद, अभी मैं इसमें मेरा एक व्यू ऐड करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको इंक्लूड करो, और आपको भी कुछ, आपके पास भी कुछ व्यू रहेगा तो आप ये वीडियो में कमेंट भी करो, जिससे ये वीडियो देखने वाले हमारे जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स है या और कोई है, तो वो कमेंट में अगर पढ़ने के बाद उसको कुछ ना कुछ यूनिक आइडिया आता है, जिससे एक्सीडेंट कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि एक्चुअली आइडिया का बहुत लोगों ने डेवलप भी किया है और कर भी रहे हैं, मैं भी खुद करता हूँ बहुत टाइम से,
कि हमारे जो वर्कर भाई है, उनका भी एक हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, जो एक्टिव वर्कर्स है उनसे हम लोग बात कर लेते हैं, एक मास ट्रेनिंग लेके, मास टीबीटी ट्रेनिंग जैसा लेकर के वो लोगों से बात करके हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं। बनाने में उसमें सेफ्टी ऑफिसर को इंक्लूड करते हैं ओनली, या तो इंजीनियर को भी, जो कंसर्न सुपरवाइजर इंजीनियर है उन लोग को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं जिनको हमको लगता है। तो वो लोग इन्वॉल्व करने के बाद लेबर भाइयों से, या चलो इंजीनियर को नहीं भी इन्वॉल्व करते हैं, मोस्टली क्या होता है कि कुछ निगेटिव थिंकिंग के लोग भी रहते हैं, प्रैक्टिकली हम लोग को मालूम है कि उनको लगता है क्यों हाईलाइट करना है, क्यों बताना है दूसरों को, या सेफ्टी वाले के पास हमारी निगेटिव पॉइंट क्यों जानी चाहिए। तो मैं तो बोलता हूँ सिर्फ सेफ्टी वाला ही ग्रुप बना ले और वर्कर भाइयों को सभी को इन्वॉल्व कर ले, और उनके थ्रू वर्कर्स को ये बोल दिया जाए कि आपको कहीं पे भी अनसेफ कंडीशन दिखता है, आपको कहीं पर भी अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट दिखता है, तो आप इस ग्रुप में शेयर करें, आप उस ग्रुप में शेयर करें और लोकेशन मेंशन कर दें कि ये लोकेशन पे ये अनसेफ एक्ट है, ये अनसेफ कंडीशन है। तो अगर वो सेफ्टी ऑफिसर, मतलब इसमें सेफ्टी ऑफिसर का ऑब्जर्वेशन बहुत सारे मिलते रहेंगे साइड पे, जो भी ऑब्जर्वेशन से अगर सेफ्टी ऑफिसर तक आता है तो वो खुद अपने जो कंसर्न इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, उनको ये मैसेज भेज सकता है, उनको वो फोटो फॉरवर्ड कर सकता है और उनसे बात कर सकता है कि ये यहाँ पे अनसेफ कंडीशन है, इसको रेक्टिफाई करो, उनका इन्वॉल्वमेंट लेकर के, या जो कंसर्न पर्सन है जिससे आपको करवाना, वो आपका वर्किंग स्टाइल है, एटलीस्ट आपके पास ऑब्जर्वेशन तो मिल रहा है, अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन तो मिल रहा है। तो ये आपको एक्सपोज भी नहीं करना है कि कौन सा लेबर ने मुझे दिया है करके। तो मतलब अल्टीमेटली, क्योंकि एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल हम लोग सभी जगह पे तो देख नहीं पाते, इतना पता है सबको, ये बेसिक बात है कि हम लोग लिमिटेड लोकेशन तक ही रह पाएंगे ना, क्योंकि इतना सफिशिएंट सेफ्टी स्टाफ भी मोस्टली नहीं रहता है, और हम सबको मालूम है इंजीनियर सुपरवाइजर वो टाइम पे नहीं सेट करता। तो ये वर्कर्स से एक ये लेना है। और जब इंजीनियर लोग की मीटिंग की बात करते हैं तो इंजीनियर लोगों से जब मीटिंग में बात करते समय उनको ये बोलना है कि आप लोग, ये इंजीनियर लोग के साथ तो हम लोग का ग्रुप रहता ही, हर एक साइड पे रहता है ग्रुप, तो वो ग्रुप में सभी को ये बोलना है कि जो भी अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशंस आपको मिलता है तो स्पीक आउट, वहां पे आप इसकी स्पीक अप एक्चुअली करें, वहां पे बात करें, जो वर्कर्स अनसेफ एक्ट कर रहा है उसको तुरंत करेक्ट करें वहां पे, क्योंकि वो रिस्क में दिख रहा है। और वहां पर जो अनसेफ कंडीशन से आकर इमीडिएटली रेक्टिफाई हो सकता है तो उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करवा लेना है। अब अगर रेक्टिफाई नहीं हो सकता, हो सके तो आप बिफोर आफ्टर का भी फोटो डालो ग्रुप में कि हमने ये काम करा के लिए, इसमें कोई वो नहीं है, आदमी मोटिव उठा, इससे किसी की जान बचती है यार। तो हम लोग किसी को काम दिखाने वाली बात नहीं हो रही, हम लोग जान की बात कर रहे हैं। तो इसलिए आप, अगर मैं बिफोर आफ्टर का फोटो डालता हूँ तो और 2-4 लोग मोटिवेट हो गए तो उनको अप्रिशिएट भी करो, जो बंदे हाईलाइट करते हैं, और 2-4 लोग भी डालेंगे बिफोर आफ्टर का, उससे क्या होगा, साइड का बहुत सारा चीजें अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, यानी इन अल्टीमेटली अनसेफ बिहेवियर कंट्रोल में आएगा। अनसेफ बिहेवियर को हम लोग मिनिमाइज करेंगे, और जितना मिनिमाइज होएगा उतना लेवल पे हमारा एक्सीडेंट कंट्रोल हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल की जरूरत नहीं है। टेक्निकल ट्रेनिंग आप अपने सुपरवाइजर इंजीनियर को दे सकते हो, वो हम लोग देते ही हैं, वो देना है, बट उन्हीं टेक्निकल चीज़ों के भी तो ऑब्जर्वेशंस आ सकते हैं। जो सुपरवाइजर इंजीनियर है, अगर उनको पता है वो सब चीज़ें, तो वो भी शेयर कर सकता है कि यहाँ पे ये इशू है, इस तरह से एक्सीडेंट हो सकता है। और वो जो चीज़ें नहीं भी कर पा रहा है वो भी अगर शेयर कर दिया, वो उसका कंसर्न एरिया भी नहीं है, मान लो वो ऐसे कुछ एरिया विजिट मारा, अपना काम देख रहा है, मान लो प्लम्बिंग का काम चल रहा है, प्लम्बिंग का वेंडर है, प्लम्बिंग का सुपरवाइजर है, तो वहां पे विजिट कर रहा है, विजिट करते करते वहां पे उसको कुछ दूसरा ही ऑब्जर्वेशन मिल जाता है जो सिविल के स्कोप में है, वो तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, कुछ मैन पावर रिसोर्सेज की वहां पे जरूरत रहेगी। तो वो एटलीस्ट फोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल सकता है, उसको बोलना है कि अटेंड द कंसर्न पर्सन, मतलब कंसर्न पर्सन ही अटेंड करना करके, तो किसी का नाम उसमें टैग नहीं करना है, एटलीस्ट सेफ्टी ऑफिसर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे अनसेफ कंडीशंस है। तो अनसेफ कंडीशन जितना हाईलाइट होगा, अभी तक हम लोगों ने हमारे स्टडी मटेरियल में या वैसे हम लोग सुनते हैं कि जितना नियर मिस रिपोर्टिंग करेंगे, जितना फर्स्ट एड रिपोर्टिंग करेंगे, उससे एक्सीडेंट कंट्रोल होगा। तो अभी हम लोग ये सोचना है, अभी हम लोग एक्चुअली ना उससे आगे बढ़ना चाहिए। वो पुरानी बातें हो गई कि
फर्स्ट एड और नियर मिस रिपोर्टिंग करना, वो करना है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन फर्स्ट एड और नियर मिस रिपोर्टिंग से ज़्यादा बेहतर है कि हर एक एक इंसान अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन का रिपोर्टिंग करना चालू करे। हम फर्स्ट एड होने का वेट नहीं करेंगे, हम नियर मिस होने का वेट नहीं करेंगे। नियर मिस होने से पहले समझो मेजर एक्सीडेंट, फैटल एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है ना, तो हम लोग अनसेफ बिहेवियर को रिपोर्ट करना चालू करते हैं। ये जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर डेवलप करेंगे ना, तो रियल में हम 2025 में हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने ठान लिया सही तरीके से, तो एक्सीडेंट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी इज बेस्ड ऑन आवर बिहेवियर। हमारे बिहेवियर के ऊपर ही जो अनसेफ एक्ट है, अनसेफ कंडीशन है, उसके ऊपर ही सेफ्टी बेस्ड है। वहीं से अनसेफ एक्ट क्रिएट होते हैं, अनसेफ कंडीशन क्रिएट होते हैं। तो हम लोग ये करेंगे, ये मेरा व्यू है। ये आपको और कुछ भी यूनिक आइडिया है आपके माइंड में जो प्रैक्टिकल है, जो हम लोग हमारे सुपरवाइजर, इंजीनियर, ये सबको इन्वॉल्व करके, सबको इन्वॉल्व करके कुछ इफेक्टिव कर सकते हैं, तो वो आप ग्रुप में शेयर करो। ट्रेनिंग वगैरह तो अभी मैं इसमें वीडियो में बात नहीं करता हूँ, ट्रेनिंग लेना है या उनको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना है, वो सब तो करना ही, वो सब हम लोग करते भी है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ वहाँ पे रिकॉर्ड मिल ही जाता है कि हमने ट्रेनिंग कंडक्ट किया हुआ है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, सेफ्टी पॉलिसी के ऊपर, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, वर्क एट हाइट, मशीन गार्डिंग, PTW सिस्टम एक्सेट्रा। बट अभी तक जो मैंने चैलेंजेस फेस किया है कि लोग अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस, बहुत कम लोग हैं जो शेयर करते हैं, जो हाईलाइट करते हैं, बहुत कम लोग हैं, सबके सब इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते उसमें। तो सबको बोलो कि आप सभी इसमें लीडरशिप दिखाओ। और लीडरशिप क्यों दिखाना है? क्योंकि हर एक इंसान लीडर होता है, किसी न किसी को लीड करता है। हम लोग कोऑपरेशन की भी बात कर सकते हैं कि आप लोग कोऑपरेट क्यों करना है, कोऑपरेट कैसे करना है। कोऑपरेट का सही मतलब ही होता है कि जब आदमी विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी मतलब बिना किसी दबाव में, बिना किसी प्रेशर में, जब आदमी अंडरस्टैंडिंग के साथ, जानबूझकर, समझकर, अंडरस्टैंडिंग में लाके, दिमाग में लाके, दिल में बिठा के जब कोई काम किया जाता है, दिल में रख कर, समझ कर जब काम की जाती है ना, उसको सही मायने में कोऑपरेशन बोलते हैं। कोई बात उस तरह से उठाई जाती है, यानी किसी का प्रेशर नहीं, किसी का दबाव नहीं है, फिर भी मैंने जानबूझकर, समझकर, अंडरस्टैंडिंग करके मैंने इस बात को उठाया है कि हमें अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस को रिपोर्ट करना है। ये हम समझ के करते हैं, वो सही मायने में कोऑपरेशन है। और फर्स्ट एड, नियर मिस रिपोर्ट करना ही है, बट उसका वेट नहीं करना है। हमको सभी अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस को रिपोर्ट करना है, उस पर फोकस करना है। देन ओनली वी कैन अचीव द एक्सीडेंट फ्री प्रोग्रेस एंड एक्सीडेंट फ्री प्रोडक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।